नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इस किताब का सार और विश्लेषण है हम्म। और हम देखेंगे कि इसमें जो मुख्य विचार हैं वो क्या हैं। हाँ। आज का मतलब मकसद ये है कि ये समझे कि कैसे रोज के छोटे-छोटे जो लगभग दिखते भी नहीं वैसे बदलाव सच में बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। क्या ये बात सच है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से जिंदगी बदल सकती है? इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, और देखिए किताब का जो बिल्कुल केंद्रीय विचार है ना, हम्म। वो यही है कि आदतें जो हैं वो आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। जैसे पैसा बढ़ता है ना ब्याज पर, अच्छा। वैसे ही हमारी अच्छी या बुरी आदतें वो समय के साथ नतीजों को कई गुना मतलब बढ़ा देती हैं। हर छोटा कदम, आप चाहे कितना भी छोटा समझें उसे, वो असल में एक वोट की तरह है। वोट? किस तरह का वोट? वोट इस बात के लिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हर एक्शन उस पहचान को मजबूत करता है। दिलचस्प। अच्छा, क्लियर व्यवहार बदलने के लिए वो 4 सरल नियम बताते हैं। अगर अच्छी आदत बनानी है तो हाँ, 4 नियम। उसे स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। बिल्कुल। ये 4 स्तंभ हैं: संकेत, इच्छा, क्रिया और इनाम। और बुरी आदत के लिए? ठीक इसका उल्टा। हाँ, ठीक उल्टा। अदृश्य, अनाकर्षक, मुश्किल और असंतोषजनक। मतलब रुकावटें खड़ी कर दो। ये सुनने में तो आसान लगता है पर असल में। हाँ, पर इसके पीछे मनोविज्ञान है, व्यवहार बदलने का विज्ञान। और इसमें एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी पहचान आधारित आदतों पर जोर देना। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। आमतौर पर हम सोचते हैं जैसे मुझे वजन कम करना है, हाँ, ये लक्ष्य हो गया। हाँ। पर क्लियर कहते हैं सोच बदलो। सही कहा। वो कहते हैं सबसे प्रभावी तरीका ये नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। लक्ष्य ये नहीं कि दौड़ना है, बल्कि बल्कि पहचान ये हो कि मैं एक धावक हूं। हम्म। देखिए, जब आप खुद को एक धावक मानने लगते हैं ना, हाँ। तो दौड़ना एक बोझ नहीं लगता, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम्म। आप वो काम करते हैं जो एक धावक करता है। हर बार जब आप दौड़ते हैं, आप उस पहचान को वोट दे रहे होते हैं, उसे पुख्ता कर रहे होते हैं। ये वाकई सोचने का एक अलग नजरिया है। और एक और चीज, क्लियर इच्छा शक्ति से ज्यादा माहौल को महत्व देते हैं। हम्म। ये थोड़ा अजीब नहीं? हम तो हमेशा सुनते हैं विल पावर इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये थोड़ी पारंपरिक सोच से हटकर है, लेकिन उनका तर्क बड़ा ठोस है। वो कहते हैं कि सफलता अक्सर माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से ढालने से मिलती है। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए आप सेहतमंद खाना चाहते हैं, हाँ। तो फल सामने रखें और हम्म। बिस्किट चिप्स वगैरह छुपा दें या मुश्किल जगह पर रख दें। हाँ, ये तो आसान है। या सुबह दौड़ना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें। मतलब अच्छी आदतों के लिए रास्ते आसान बनाओ और बुरी आदतों के लिए मुश्किल। इच्छा शक्ति तो क्या है ना, वो आती जाती रहती है। माहौल ज्यादा भरोसेमंद है। सही बात है। कई बार हम कोशिश करते रहते हैं पर नतीजे दिखते नहीं। जैसे रोज जिम जा रहे हैं पर वजन वहीं का वहीं। बड़ी निराशा होती है। बिल्कुल। और यहीं पर क्लियर की वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वाली अवधारणा काम आती है। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, हाँ, ये क्या है? मतलब एक ऐसा दौर आता है जब आप मेहनत तो कर रहे होते हैं, अंदर बदलाव भी हो रहा होता है, पर वो बाहर दिखता नहीं है। एक अदृश्य प्रगति। अच्छा। जैसे बर्फ है, वो 0 डिग्री पर ही पिघलती है। उससे पहले मान लीजिए तापमान -5 से -1 हो गया। मेहनत तो हुई, गर्मी तो दी गई, पर बर्फ पिघली नहीं। हाँ, समझी। हाँ, तो जब तक वो सीमा, वो थ्रेशोल्ड पार नहीं होता, नतीजा नहीं दिखता। आदतों के साथ भी ऐसा ही है। असर दिखने में वक्त लगता है। ये हमें सिखाता है कि धैर्य रखें और लगे रहें लगातार। ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि अक्सर लोग यहीं हार मान लेते हैं। सही कहा। किताब की भाषा भी काफी सीधी है और व्यावहारिक है। मतलब वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है पर समझने में आसान है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर है। सिस्टम से क्या मतलब है यहाँ? सिस्टम मतलब वो प्रक्रियाएं, वो रोजमर्रा की आदतें जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाती हैं। लक्ष्य तो बस एक नतीजा है ना? सिस्टम वो रास्ता है जिस पर चलकर आप उस नतीजे तक पहुंचते हैं। तो फोकस रास्ते पर होना चाहिए, मंजिल पर नहीं। हाँ, एक तरह से। क्लियर का मानना है कि अगर आपका सिस्टम अच्छा है, तो नतीजे अपने आप आएंगे। आप सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उदाहरण थोड़े दोहराए हुए लगते हैं किताब में। हाँ, हो सकता है। या ये भावनात्मक बाधाओं जैसे डर या चिंता पर ज्यादा गहराई से बात नहीं करती, पर फिर भी जो लोग आदतें बनाना चाहते हैं, टाल मटोल छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है।
तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो बात यह है कि बड़े एकदम क्रांतिकारी बदलावों के पीछे भागने से अच्छा है कि छोटे लगातार होने वाले परमाणु जैसे बदलावों पर ध्यान दें। बिल्कुल। जैसा क्लियर कहते भी हैं, एक बहुत अच्छी लाइन है उनकी कि आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। वाह क्या बात है। मतलब आपका सिस्टम जितना मजबूत होगा, आप उतने ही सफल होंगे। हाँ, आपके सिस्टम ही आपकी सीमा तय करते हैं। सही। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, जरूर। इस सारी बातचीत के आधार पर वो कौन सी एक छोटी सी बिल्कुल एटॉमिक आदत हो सकती है जिसे कोई भी तुरंत अपना सकता है, और वो आदत किस बड़ी पहचान को बनाने में मदद कर सकती है जिसका हिस्सा बनने की शायद वो इच्छा रखते हो।